दिखाई देता है। और लाइट चली गई है, लेकिन मैं कोशिश और फिर से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी इंटरप्शन थी, छोटा सा जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी। हेलो गाइस, फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और अगर लाल बटन नहीं दबाए तो लाल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि आपसे टक से जाएगा मैसेज। और आज हम लोग देख रहे हैं ब्लॉग 15। और बार बार मैं नहीं बोलूँगा किसका ब्लॉग है, वो आप लोगों को पता है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। उससे पहले आपको जो मजबूर कर दे किस चीज़ के लिए आप लोग जानते हैं, पढ़ने के लिए, कॉपी निकालने के लिए मोटिवेट कर दे। तो 2 लाइनें मैं बोलता हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल और आपकी मंजिल, दोनों की मंजिल तो बस आसमान है। रास्ता मुझे खुद और आप लोगों से मिलकर बनाना है, रास्ता मुझे खुद और आप लोगों से मिलकर बनाना है। तो आइए क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस जो हमारा बचा हुआ था, या नए क्वेश्चंस की तरफ आपके क्वेश्चंस वहाँ पर फ्लैश हो रहे होंगे और आपको जवाब भी देने हैं। मेरे से पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए, तब मुझे मज़ा आएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? नदी का नाम है, और नदी का नाम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला में आपको दिया हुआ है महानदी, जिसका नाम सुनते ही दिमाग भी महान हो जाए वो। दूसरी बात करें तो हुगली नदी, हुगली नदी। और तीसरी बात करें तो दामोदर, दामोदर नदी। और चौथा जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो है सोन नदी, सोन नदी। तो आपको बताना है किस नदी को सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो बहुत लोग इसमें हुगली नदी जान देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हुगली नदी बंगाल का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो ऑप्शन बनकर आ जाएगा वो सही हो जाएगा, दामोदर नदी। आप दामोदर नदी के बारे में अगर मैं बताऊं तो दामोदर नदी को पहले पश्चिम बंगाल के मैदान इलाके में बाढ़ के कारण बंगाल के सोरो के रूप में जाना गया है। आखिर इसका कारण क्यों है? तो आप अगर बंगाल के पश्चिम तरफ जाइएगा तो पश्चिम में पहले जो बाढ़ के कंडीशंस आती थी, मैदानी भाग में, मैदानी इलाकों में जो बाढ़ के कंडीशंस आती थी, जो आते थे वो आते थे दामोदर के कारण, दामोदर नदी के कारण। इसीलिए इसको बोला गया सोरो, यानी पूरा जोर से धड़कता हुआ नदी। तो सोरो नदी इसीलिए इसका नाम रखा गया। और पश्चिम की तरफ अगर आप जाइएगा तो इसमें आपको दिखाई दे देगा, इनमें वर्धमान जो आप सुनते हैं, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिले के कई इलाकों में बाढ़ ला दी। अब भी बाढ़ कभी कभी निचले दामोदर घाटी को प्रभावित करती है, अभी भी निचले घाटी में कभी कभी बाढ़ का आपको प्रभावित दिखाई देगा, लेकिन अब उतना नहीं दिखाई देता है। और लाइट चली गई है, लेकिन मैं कोशिश और फिर से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी सी इंटरप्शन थी, छोटा सा जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कभी कभी। तो अब आपको एक काम करना है जो मैं बता रहा हूँ। ये महानदी कहाँ से निकलती है, हुगली नदी कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी, सोन नदी, ये आपको लिखना है और बताना है। साथ ही साथ ये महानदी का प्लेस, हुगली नदी का प्लेस, दामोदर नदी का प्लेस और सोन नदी का प्लेस, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, और ये क्वेश्चन सभी लोग जानते होंगे। साबरमती आश्रम जो बहुत ही फेमस है, साबरमती आश्रम, ये
किसने बनवाया था? तो आपके जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे वो हो गए गुरु रामदास। गुरु रामदास ने यहाँ कुछ नहीं किया था, आप सीधा काट दीजिए गुरु रामदास का, कुछ और होगा। शाहजहाँ, शाहजहाँ को तो साबरमती आश्रम के बारे में पता ही नहीं था, ये भी आप काट दीजिएगा। फिर आए राव जोधाजी। राव जोधाजी यानी राव बाजीराव और जोधा अकबर की जो आपने देखी थी वही थी ये। और तीसरे हैं महात्मा गांधी। तो साबरमती आप जान रहे होंगे, तो एक साबरमती आपको मार्च में निकला हुआ दिखाई दिया होगा, और वो निकाले होंगे साबरमती। हम लोग जो टाइटल भी देते हैं, आपके प्यारे चहेते नोटों के राजा बापू, जिनको हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गांधी जी। और ये साबरमती आपको कहाँ है ये भी आपको बताना है। तो साबरमती आपको पता होगा गुजरात में स्थित वहाँ पर है, और ये गांधी जी के द्वारा एक आश्रम बनाया गया था, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में हवा का संचलन डैश बनाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा का संचलन डैश बनाता है। यहाँ पर मतलब डैश का मतलब है कौन बनाता है, तो कौन बनाता है? बादल बनाता है, आकाशीय बिजली बनाती है, या हवा बनाता है, या आर्द्रता बनाता है। आर्द्रता मतलब होता है, आर्द्रता मतलब होता है वार्मिंग या ओशंस, ध्यान में नहीं मेरे को आ रहा है, लेकिन बादल, आकाशीय बिजली, हवा या आर्द्रता। तो आपको पता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हवा का संचलन कोई भी बनाएगा, तो आपका सपोज ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर हवा चल रही है, इस क्षेत्र से अगर इस क्षेत्र में हवा का संचलन बनाना है, तो आपका जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो बादल कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि बादल को किसी भी तरह से हवा से लेनी देनी नहीं होता है। आकाशीय बिजली, जो बिजली आपकी कड़कती है, वो थंडरिंग, उससे भी कुछ नहीं, वो तो लाइट उत्पन्न करता है। और आपका बचा हवा, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर हवा का कोई अगर संचलन कर रहा है तो वो खुद हवा ही करेगा। ये क्वेश्चन में किसी प्रकार का दम नहीं था, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था। तो मिलेंगे इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।